न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की। जनपद शामली थाना भवन क्षेत्र कस्बा जलालाबाद में नेशनल हाईवे में किसान की जमीन पर बनने वाले टोल टैक्स को लेकर अधिग्रहण भूमि की एवज में करोड़ों रुपए के मुआवजे पर राजस्व विभाग के लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। यही नहीं, वीडियो में लेखपाल खुलकर उच्च अधिकारियों को भी रिश्वतखोरी का हिस्सा देने की बात कह रहा है। किसान ने पिछले 1.5 वर्ष से मुआवजे में रोड़ा अटकाने को लेकर अपने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नेशनल हाईवे पर बनने वाले टोल प्लाजा में किसान की 4 बीघा जमीन हाईवे अथॉरिटी ने 2019 में अधिग्रहण कर ली थी और किसान जमीन और पेड़ और उसकी खेत पर बनाए गए निर्माण के एवज में करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलना था। लेकिन करोड़ों रुपए मुआवजा मिलने की सूचना पर राजस्व विभाग ने अपना ऐसा चक्कर चलाया कि किसान आज तक मुआवजे की बांट जो रहा है, जबकि लेखपाल मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। यही नहीं, रिश्वत देने की बतौर पेशगी के रूप में किसान ने लेखपाल को रिश्वत भी दी है, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में लेखपाल उच्च अधिकारियों तक भी रिश्वत का पैसा पहुंचाने की बात कहते हुए बिना रिश्वत दिए काम न होने की धमकी दे रहा है। यह वायरल वीडियो थाना भवन क्षेत्र के जलालाबाद में तैनात नफीस नाम के लेखपाल का बताया जा रहा है। किसान ने लेखपाल और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत कर रिश्वत के चक्कर में उनके मुआवजे में रोड़े अटकाने व उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। आज आपका नाम? यशपाल सिंह। क्या मामला है आपके साथ जो हो रहा है पूरा? 82 खसरा नंबर 82 जो है, हमने दभेड़ी से सूबे पैसे ज़मीन ली थी। कौन से सन में? 2019 में, 99। अच्छा। 1999 में। अच्छा जी। हाँ, 1999 में ली थी। अच्छा। और फिर 2 साल बाद जोर सिंह ने ली 215 हेक्टेयर उसमें से। अच्छा। 287 हमारे नाम है, पिताजी के नाम है, और 4 भाई हम हैं। अच्छा। यशपाल, सुयशपाल, कुसुमपाल, राम कुमार। अच्छा। और हमारे पिताजी। अच्छा। हमें तो उतनी का पैसा चाहिए, और राजस्व विभाग ने मिलकर उनसे सुबह के लड़कों पर करा रखा, वहाँ SDM के वहाँ रीट डलवा रखी है, और हमें डिले कर रहे। और हमारे पैसे कहीं ज़मीन में फंसे हुए 5-4 लाख रुपए, ये पैसे दे नहीं रहे, हमारे मरने की कगार पे हैं। हम कहाँ जहाँ क्या करें। तो तुमने इसकी उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं करी इसके बारे में? करी थी, SDM के यहाँ चल रहा, DM के यहाँ एप्लीकेशन दे रखी, हमारे पे एप्लीकेशन भी है, पटवारी पे फाइल भी आ रही, पटवारी उसमें रिपोर्ट नहीं लगाता, डिले कर रहा। अच्छा, जो जोर सिंह का नाम जमीन है उसमें से नाम हट गए उसके उसके नाम जोर सिंह की नकल पे नहीं आते, नाम हमारे नाम पर चढ़ा रखे, हमारी नकल पे बिना बात। जबकि खतरा नंबर पूरा एक ही है। पूरा एक है, 82। तो तुमने नाम हटाने का नाम पर तुम्हें क्या करा? हमने एप्लीकेशन दी, पटवारी से मिले, भाई हमारी जो है नकल पूरी साफ करके दे दो इसमें से। अच्छा। उनके नाम जमीन नहीं है। अच्छा। उनके बाप पे से हमने बैनम्मा लिया था, उन बच्चों पर थोड़े लिया हमने बैनम्मा। अच्छा। तो अब अगर उनका नाम होती है 1999 से अब तक में बच्चे क्या कर रहे थे? तो अब नाम हटाने के लिए पटवारी क्या दबाव बना रहा आप पे? पटवारी पैसे कहे दो भाई, ये तो उच्च अधिकारी तक जाएंगे पैसे, इनू कहे करोड़ों का मामला। कितने दिन से परेशान हो आप? हम तो लॉकडाउन से पहले, जब भी यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई थी 82 में, और ये जो अधिग्रहण हुआ भूमियों का, जब से ही चल रही। तो अब सबका मुआवजा मिलेगा, लेकिन आपका मुआवजा नहीं मिला? हमारा नहीं मिला, और सब लोगों का मिलेगा? सबका मिल रहा, लगभग एक आध रह रहा होगा कोई, वरना सबका मिल गया। तो अब आप क्या चाहो? हम यूँ चाह हमें मुआवजा मिल जाए, हमारी ज़मीन का पेड़ है, हमारे ये मकान है, इनका सबका मुआवजा मिल के हम अपना खाली करके अपना दूसरा काम करें, जो कुछ करना। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम नितिन सिंह है, मेरे पिताजी का नाम सुरेश पाल है। क्या मामला हो रहा है आपके साथ पूरा? मामला ये है जी, हमने ज़मीन ली थी। किससे ली थी? ये सुबह है, दबेड़ी से ली थी। खतरा नंबर क्या है इसका? खसरा नंबर है 82। अच्छा। कितनी ली थी आपने? इसमें पूरा टोटल लगभग 0.502 हेक्टेयर है। अच्छा। इसमें से हमने 0.287 हेक्टेयर तो हमने ले लिया था, हमारे पापा जी ने, हमारे बाबा जी ने। और दूसरी पार्टी है जोर सिंह, उसने ले लिया था 0.215 हेक्टेयर। तो टोटल मिला के 502 हेक्टेयर हो गया। और पटवारी ने, कानूनों ने और कुर्रे उस टाइम पटवारी ने लगाए थे, सुनील ने, ये कहा था हमें बिना हमारी जानकारी के उनकी नकल पे से नाम कटा दिए, हमारी नकल पे नाम चढ़ा दिए उनके वारिसों के, ताकि नाम चढ़ने चाहिए थे, या तो उनके में भी चढ़े या तो हमारे में ना चढ़े। बताइए आप, उन्होंने पैसे ले दे के पैसे लिए उनसे, सुनील पटवारी ने, जो पटवारी था उन्होंने कुर्रे लगाए थे उस टाइम, उसने पैसे लिए उनसे, पैसे लेगा हमारी नकल पे नाम चढ़ गया उनकी वारिसों का, उनकी पे हट गया, उनकी पे हट गया नकल पे से नाम।
तो इसके बारे में आपने उच्च अधिकारी को शिकायत नहीं करी? उच्च अधिकारी को मैंने कई बार ज्ञापन दे दिया, तहसीलदार साहब को भी दे दिया और एसडीएम साहब को भी मेरे मामले की पूरी जानकारी है। एसडीएम साहब को ऐसा नहीं है मेरी जानकारी नहीं है। तहसीलदार साहब की रिसीव भी मैंने पटवारी को ऑर्डर करा के भी दिया था। पटवारी जी ने मुझे लुहारी बुलाया था फ़ोन करके। नफीस पटवारी जी थे ना, अब जो हमारे हाल के पटवारी हैं नफीस पटवारी जी, उन्होंने मुझे लुहारी बुलाया था। लुहारी बुला के मेरे से पैसे की मांग करी, मैंने उनको पैसा भी दिया। मैंने उच्च अधिकारी को इस मामले की जानकारी भी थी, भाई पैसे की मांग कर रहे हैं मेरे पे बार बार, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा मुआवजा पूर्ण रूप से मिल जाए। जितनी हमारी हेक्टेयर ज़मीन मुआवजे में जा रही है उतने का पैनामा हमें मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें अब पटवारी क्या बोल रहा है इसके बारे में? पटवारी ये कह रहा है कि तुम्हारा मोटा पैसा आना है, 1-1.5 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आएगा, तो उसमें से थोड़ा बहुत तो मेरा बैठता ही है। अब बताओ हम कैसे दे दें उसको पैसे? क्या सरकार सैलरी नहीं मिल रही? सैलरी तो मिल रही होगी, सरकार उन्हें पैसा भी दे रही, बढ़िया सैलरी दे रही, उसके बावजूद भी। तो जब पटवारी ने पुड़े लगाया आपको सूचित नहीं किया? हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। अगर हमें किसी प्रकार की सूचना मिलती तो उसी टाइम हमें पता लग जाता। हमें तो किसी प्रकार की कोई सूचना ना तो सुनील पटवारी ने दी, ना कानूगो ने दी। तो आपको कब पता लगा कि उनके वारिसों का नाम चढ़ता है इसमें? वो तो अभी हमें जब ये मामला चल रहा था NHA का 709B का, तो इसमें हमने नकल निकलवाई, अपनी नकल निकलवाई। जोर सिंह की अलग नकल होगी, हमारी ये तो जैसी नकल पे नाम आया हमने दिया। हम SDM साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे पक्ष की नकल पर नाम है नहीं? उसकी पक्ष पे तो दूसरे पक्ष जो जोर सिंह है उसकी नकल पे से नाम काट दिया उन्होंने, पैसे लेके। तहसीलदार साहब ने क्या आदेश करा आपको? तहसीलदार साहब ने कह दिया था भाई पटवारी के पास जाओ, आप पटवारी के पास जाके ये रिपोर्ट देना, वो लगाएगा 2 दिन में 4 दिन में रिपोर्ट लगा देगा वो। आज ये मामला पूरा 1.5-2 महीने का हो गया, आज तक पटवारी ने रिपोर्ट नहीं लगाई। पटवारी को फ़ोन करते हैं, पटवारी ये कहता है लगा दूंगा। पैसे लेने का चक्कर है, सारा मामला प्रशासन के हाथ में है, ऊपर से नीचे तक सब प्रशासन जिम्मेदार है इसमें, और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो पटवारी क्या कह रहा है इसके बारे में? पटवारी जी का तो कहना है अगर पैसे दोगे तो काम होगा, और नहीं दोगे तो काम होने का नहीं। तो आपने कुछ पैसे दिए भी पटवारी को? हाँ, पटवारी को पैसे दे रखे, मैंने वीडियो भी है मेरे पास पटवारी को पैसे देते हुए की। कौन से पटवारी की? इसकी नफीस पटवारी की। अच्छा, हाँ। तो क्या करा अभी? अब काम नहीं करता, बिना पैसे लिए काम नहीं करता। कह रहा है कि तुम्हारा तो इतना मोटा पैसा आएगा, तुम्हें तो देना पड़ेगा, ये पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं होने का नहीं। तो अब आप क्या चाहो? अब हम ये चाह रहे हैं कि जितनी ज़मीन हमारी जा रही उतना मुआवजा हमें मिल जाए, और सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारा जो नकल पे से नाम है, इनका नाम है, जांच कर ले। जांच करके अगर उनके पास कोई हिस्सा उनका शेष बचता है तो उनका हिस्सा दे दो। जब उनका हिस्सा ही नहीं है तो उनका हिस्सा कहाँ से दे देगी सरकार? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।